नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सी ब्लॉक भजनपुरा गली नंबर 2 में और ये बेबी नानकी की धर्मशाला है। और यहाँ पे 6 तारीख की शाम को करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक बच्चे के ऊपर चाकू से अटैक किया जाता है। यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे भजनपुरा थाना है और इस थाने के अंतर्गत आने वाले इस एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हम आपको जो मामले बताएंगे आप भी चौंक जाएंगे। बदमाशों का डर खत्म हो चुका है पुलिस का। यही कहें कि पुलिस के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। अगर वो बचाव में लोगों की नहीं आती है, लोगों की रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है और सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो यहाँ जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, यह अपने आप इस एरिया के लिए खतरे की घंटी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी गली नंबर 14 इसी सी ब्लॉक की 2-3 दिन पहले ही वहां पे एक मर्डर होता है। सरेआम एक व्यक्ति एक लेडीज का मर्डर कर देता है। थाने के ठीक 100 मीटर के पीछे यमुना विहार रोड पे सरेआम एक बच्चे का मर्डर हो जाता है। थाने के ठीक 100 मीटर की दूरी पे डिस्पेंसरी चौक पे 1.5 लाख की लूट होती है। और आप सोचिए, ये अभी चौथा मामला सामने निकल के आ रहा है जो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का। और भजनपुरा थाना शायद कुछ कर नहीं रहा, और अगर कर रहा है तो उसकी कार्रवाई से बदमाशों में कोई डर नहीं है। हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। यहाँ पे डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है, ये रेड कलर की जो बिल्डिंग है, ये पोस्ट ऑफिस है और इस समय यहाँ पे लोग हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नजदीक है, दिन दहाड़े यानी शाम को यहाँ पे मर्डर होते हैं, दिन में मर्डर होते हैं। और चलते फिरते, क्योंकि उस बच्चे पे जो अटैक किया गया बताया जा रहा है वो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ कभी कभार आते हैं। वो बच्चा उस समय परचून की दुकान पर जा रहा था, इसी गली में वो दुकान है, वहां तक सामान लेने जा रहा था। उसको चलते हुए चाकू मारा जाता है। वो कोई भी हो सकता था, कोई रंजिश, कोई लड़ाई झगड़ा अभी सामने निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि लोग बता रहे हैं बहुत ही शरीफ बच्चा है, घर से कम निकलता है। तब आप सोचिए, वो आप भी हो सकते थे, वो हम भी हो सकते थे। यानी पुलिस का डर इन बदमाशों में खत्म हो चुका है। लूटपाट, छीना झपटी यहाँ बड़े आराम से हो सकते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरह के यहाँ पे जो कार्य हो रहे हैं, उससे थाना भजनपुरा पे क्वेश्चन उठ रहा है। हम आपको वो जगह भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहां से चंद कदम की दूरी पे वो परचून की दुकान है जहां ये लोग खड़े हैं। ये लोग जो जहां खड़े हैं, ये परचून की दुकान है सामने। और इसी दुकान पे वो बच्चा जब उसको चाकू लगता है तो भाग के जाता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उनसे कहता है, मुझे बचाइए, मुझे किसी ने चाकू मार दिया। वो पूरा वाकया सीसीटीवी का इस समय वायरल हो रखा है। हर व्यक्ति तक वो वीडियो पहुंची हुई है। दुकानदार अच्छे थे, जानने वाले थे, उन्होंने तुरंत उस बच्चे को थाने लेके गए, कंप्लेंट की और उसके बाद वहीं से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उस बच्चे को सही समय पे ट्रीटमेंट मिलने से वो बच गया। जहां लोगों की बात सुनिए, इन्होंने कैसे उस दिन सामना किया, क्या कार्रवाई हुई थी और लोगों के अंदर कितना डर है, ये भी आप सुनिए एक बार। जिस बच्चे पे हमला हुआ है रात को, बच्चा कैसा है? क्या कहीं कोई? नहीं नहीं, बच्चा तो बहुत शरीफ है, वो बेचारा बहुत ज्यादा सीधा है। यही हमारे पड़ोस में ऑफिस है प्रॉपर्टी का, यहीं रहते हैं, हम आते जाते देखते हैं उसे। बच्चे को तो कोई भी गड़बड़ नहीं, बहुत सीधा शरीफ बच्चा है वो तो। मैं यहाँ से घर से निकला था, परचून की दुकान से कुछ सामान लेने जा रहा था वो। और एकेडमी से क्रिकेट खेलता है वो, कोचिंग ले रहा है किसी से। कभी कोई लड़ाई झगड़ा सुना कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सीधा बच्चा है वो तो। परिवार वाले भी शरीफ हैं उनके बहुत बेचारे। जिस तरीके से रात में चलते हुए किसी को मार गए, कोई भी हो सकता था उस दिन। कोई भी, किसी को भी उन्होंने तो टारगेट कर लिया था, उसकी जगह कोई और होता उसे भी मार जाते हो तो। यानी इस एरिया में क्राइम बढ़ रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा डर है जी। हम तो खुद निकलते पड़ते डरते हैं, अब देख के निकलना पड़ना पड़ता है। तो ये हादसा हुआ, इसके बाद तो वैसे बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कहीं भी मार सकता है अब किसी बच्चों भी को, कारण। अब हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, हम भेजते नहीं के कि कुछ सामान लेके आओ, आप खुद ही लाना पड़ता है जा करके। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चीज की, क्राइम बहुत बढ़ रहा है। अभी बच्चा हॉस्पिटल से घर आ गया? जी जी, कल ले आए थे उसको दिन में। अभी हो सकता है दोबारा फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसे। जी, फिलहाल ठीक है। फिलहाल बेहतर है अब। कितने बजे की बात है? ये 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे की बात। जी। जब उस बच्चे को चाकू लगा तो दुकान पे आप जब भाग के आए हो अपने आप को बचाने के लिए, हाँ, हमारे यहाँ भाग के आया था वो। क्या क्या फिर आपने परिवार को बताया? नहीं, उसको फिर वहाँ थाने ले गए, थाने से हॉस्पिटल ले गए। तो सबसे पहले आपने पुलिस और हॉस्पिटल जाना अच्छा समझा। जी हाँ, फिर बच्चों को फोन कर दिया था उनके। हाँ, वो भी पहुँच बच्चे गए भी थे। जानते हैं? जी। बच्चे की कोई कभी कोई लड़ाई झगड़ा कोई बात सुनी आपने? ऐसा कभी नहीं सुना।
बच्चा शरीफ शरीफ बच्चा है। क्या एज है, पढ़ता है बच्चा? हाँ बच्चा पढ़ता है। पढ़ता है। हाँ 14 साल एज है उसकी। कभी माँ बाप की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अच्छा। बच्चे को ऐसा तो नहीं सुना? नहीं वो यहाँ रहते भी नहीं है, राजस्थान रहते हैं, ये तो यहाँ आ जाते हैं कभी कभार। कभी कभी आ रहा है। बच्चे रह रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे वारदात हो रही है, चलते हुए चाकू मार रहे हैं, चलते हुए हाँ। लूटपाट कर रहे हैं, क्या लगता नहीं कि पुलिस का खत्म हो गया? और लगता तो ये डर खत्म हो गया पुलिस का, जब तो आवारा घूमते हैं शाम को लोग। हाँ, अब तो कुछ भी मार सकते ऐसा जिस हिसाब से तो किसी को भी मार सकते हैं वो, जैसे उस बच्चे को घर से निकलते ही मार दिए। हैं। यानी अभी इस इलाके में लोगों को डर भी होगा, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता हाँ जी डर है जी बहुत ज्यादा, कभी भी कुछ भी हो जाए कोई पता थोड़ा ही है, कोई भी ऐसे करके वारदात चला जाएगा। है। आप लोगों की बात, आपने लोगों की बात सुनी, जो दुकान वाले थे जिन्होंने उस बच्चे को बचाया, हॉस्पिटल तक पहुंचाया, उनकी बात सुनी, और साथ ही साथ उनके रहने वाले पड़ोस के उस व्यक्ति की बात सुनी कि वो बच्चा कैसा है। लोगों में डर है, आसपास के लोग अपने बच्चों को अब निकलने से मना कर रहे हैं, जो काम है वो खुद करने को राजी है कि हम खुद जाएंगे मगर बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऐसे हादसे अगर दिन दहाड़े हो रहे हैं, चलता फिरता कोई भी चाकू मार जा रहा है, कहीं भी मर्डर हो जा रहा है, तो हम सेफ कहां हैं। और थाना भजनपुरा लगातार क्राइम उस एरिया में बढ़ रहा है, और थाना भजनपुरा का जो डर है, पुलिस का जो डर है, वो बदमाशों के बीच के अंदर से खत्म हो चुका है। वो लोग बिल्कुल अब डरते नहीं है, ना पुलिस से ना थाने से। 100 मीटर की दूरी पे जो हम वाकया बता रहे हैं, सारे 100 मीटर की दूरी पे हैं थाने से। और भजनपुरा थाना कर क्या रही है, यह इस 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके सामने आ गया कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही 4 वारदात यहां हुई है। अब आप सोचिए आप कितने सुरक्षित हैं, भजनपुरा थाना कितना अच्छा काम कर रहा है, और लोगों में किस तरीके से डर है, यह आपके सामने है। एन भारत टीवी, भजनपुरा।